तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम 11 पर कैसे सही टीम बनाई जाती है और बात क्या है कि किस प्लेयर को कितने नंबर पे लिया जाता है। पहली बात तो आपको दो बातें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, वो दो बातें क्या है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पहला ही बात तो आपको जानना पड़ेगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है। और दूसरी बात आपको जानना है बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है। देखो, सही टीम ऐसे नहीं बना सकते हो, हर प्लेयर को लेने के बाद वो बात नहीं होती। मेन चीज़ होता है कि किस यूनिक टीम को बनाया जाए कि कौन सा प्लेयर कितने नंबर पर बॉलिंग करता है। तो आपको पॉसिबल 11 को जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। ठीक, पॉसिबल 11 बहुत ज़रूरी डाउनलोड कर लेना चाहिए। ठीक ना, ये बहुत बेस्ट ऐप है। अब इसमें करना क्या है आपको जानते हो। पहली बात तो आपको इसमें देखो, कोई भी बॉलिंग देखो, चाहे 20 ओवर का हो, पहली बात तो मैच को समझ लेना चाहिए, चाहे 20 ओवर का हो चाहे 50 ओवर का। ठीक, बात क्या है कि अब मान लीजिए इधर बैटिंग आ गई चाहे फील्डिंग आ गई, कोई सा भी मैच हो, पाकिस्तान इंडिया चाहे कोई सा भी मैच हो, बहुत ध्यान से वीडियो देखना भाई। अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई, ये बहुत तुम्हारे ही यूनिक लिए। मतलब देखो, ड्रीम 11 अगर तुम टीम बनाते हो, चाहे माई लोन पर चाहे जिस पे टीम बनाते हो, उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि तुम्हारी सही टीम नहीं बनती, तो भाई यही कारण होता है। ये ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना। अब जैसे देखो क्या करना है आपको, मान लीजिए इधर बैटिंग आ गई। ठीक, आपको कौन से कौन कितने नंबर प्लेयर लेना है, ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, ये इधर फील्डिंग आ गई। ठीक ना, अब करना क्या है, अब बॉलर हो गया भाई। देखो, इसमें एक स्पिनर हो जाता है, ठीक, फिर एक मान लीजिए फास्टर हो जाता है, फिर ऑलराउंडर स्पिनर ही रहते हैं। जितने भी ऑलराउंडर मान लीजिए फास्टर हो गए, एक स्पिनर और हो गया, तो मिला जुला के दो तीन फास्टर हो गए, तीन ऑलराउंडर हो गए। ठीक, तो सेम टू सेम इसमें भी वही बात रहेगी। अब किसको कौन से यूनिक टीम को किसको लेना है, ये जो पॉसिबल 11 बताया हूँ, ये तुमको प्लेयर के बारे में बताएगा, बॉलर के बारे में बताएगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है। अगर ये प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना और फिर उसके बाद जाके उस पर क्लिकबाज एक और ऐप है, इसको जाके तुम डाउनलोड कर लेना। ये भी बहुत बेस्ट ऐप है। ये तो कम दिखाएगा, 50% दिखाता है, पर ये पूरा 100% गारंटी के साथ दिखाएगा तुमको कितने नंबर पर बॉलिंग करता है प्लेयर। ठीक है ना, पूरी हिस्ट्री निकाल देगा क्लिकबाज। ये जाके प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना और ड्रीम 11 पर तुम अपनी सही टीम आराम से बनाओ। और कहने का मतलब आज अब तो फ्री कंटेंट्स कर दिया भाई, क्या चाहिए तुम्हें भाई, क्या लाजवाब सिस्टम आ चुका है। अब बात करते हैं, मैं देखो प्लेयर की बात तो बात अलग होती है, अब इसमें बैटमैन की बात अलग होती है। ठीक है ना, बैटिंग की बात अलग होती है। बैटिंग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉलर, बॉलर को इसको लिया जाए, है कि नहीं। पहली बात तो आपको इसमें क्रिकबाज में जाने के बाद आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है। अब बात करते हैं कि कौन कितने नंबर किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। अब मान लीजिए एक स्पिनर हो गया, ठीक, ऑलराउंडर हो गया, फिर उसके बाद बॉलर हो गया, फिर ऑलराउंडर हो गया, फिर उसके बाद बॉलर हो गया, फिर मान लीजिए कौन कितने नंबर पर फेंकता है आपको ये भी नहीं पता है। मान लीजिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक ना। अगर स्पिनर है तो हमें एक स्पिनर जरूर रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि स्पिनर को बहुत ज़रूरी है। फिर देखो ऑलराउंडर भी फेंकता ही है, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट मतलब चलता रहना चाहिए ना, पॉइंट तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए भाई। देखो विकेट से ही, जो विकेट जब लेते हैं प्लेयर ना, तो कम से कम 30-40 पॉइंट मिलती है ड्रीम 11 पे। तो आपको करना क्या है, एक ऑलराउंडर एक स्पिनर, ये तो दो हो गए, क्लियर हो गया। फिर आपको लेना किसको है और है, पूरा ध्यान से देखोगे वीडियो तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। देखो, एक स्पिनर एक ऑलराउंडर, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक फास्टर ले लेना है। ठीक भाई, सीरियल वाइज लेना है तुम्हें। फिर अगर उसके बाद ऑलराउंडर को छोड़ दो, फिर आपको लेना है एक और फास्टर, क्योंकि दो फास्टर मिला के आपको लेना है और दो स्पिनर लेना है फील्डिंग की तरफ। इस चीज़ को पहले ध्यान समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। फील्डिंग की तरफ आपको लेना है दो, फील्डिंग की तरफ आपको लेना है दो स्पिनर दो फास्टर। अब यहीं पे बात कर लेते हैं बैटिंग की तरफ। अब ये तो क्लियर हो गया, मान लीजिए 4 प्लेयर इसमें हो गए बॉलर और दो मिला के हो जाते हैं बैटमैन, ठीक ना। ऑलराउंडर तो इसमें दोनों को मिला के हो जाते हैं। अब बात हो गई अब तुम्हारी क्या, दो बैटमैन ले लेना, आपका हो जाएगा 2 4 2 6 हो जाते हैं प्लेयर आराम से। अब इसमें आपको करना क्या है, बैटिंग की तरफ इसमें आपको 3 स्पिनर लेना है। अगर स्पिनर 3 है तो 3 ले लेना, ठीक ना। अगर स्पिनर है 3 है तो 3 ले लेना,
बस फास्टर को मत लेना भाई, फास्टर को मत लेना। फास्टर दो नहीं, एक चाहिए बस, ठीक ना। अगर एक है फास्टर तो उसको ले लेना है, ठीक ना। तो अब इसमें करना क्या है, आपके 4 प्लेयर इसमें भी हो गए, बॉलर दो, एक बैट्समैन ले लेना, आपके 5 प्लेयर इसमें हो जाएंगे और 6 प्लेयर इसमें हो गए। तो अब क्या आपके हो जाते हैं 6 5 11 प्लेयर इसमें हो गए, ठीक ना। अब करना क्या है, ये जब तक ऐप डाउनलोड नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, ये वाला यूनिक जो मैं बता रहा हूँ ना ये समझ में नहीं आएगा जब तक इसको डाउनलोड नहीं करोगे, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि कौन स्पिनर है, कौन बॉलर है, कौन कितने नंबर पर बॉलिंग किया है, ये चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक ना। तो मैं जैसे ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस तरफ जैसे फील्डिंग की तरफ आपको 2 स्पिनर रखना है, 2 फास्टर रखना है, ठीक ना। मतलब ये मैं बता रहा हूँ। और फिर बैटिंग की तरफ आपको बॉलर को किसको कितने नंबर पे लेना है ये तो पता ही है आपको। 3 स्पिनर रखना है, 1 फास्टर रखना है, ठीक ना। इसमें भी भाई देखो मिला जुला के दोनों प्लेयर मतलब दोनों मैच में 11 प्लेयर्स इस तरफ रहते हैं, 11 प्लेयर मान लीजिए उस तरफ। तो अब करना क्या है, आपको 4 बॉलर इसमें भी रखना है, 2 ऑलराउंडर मिला के, 2 मतलब बॉलर मिला के। देखो ऑलराउंडर बॉलर ये दोनों ही मेन चीज़ होते हैं। बैट्समैन तो एक ही लेना पड़ता है क्योंकि बैट्समैन तो एक ही टिकेगा चाहे कोई सा भी टिके। समझ में आ गया ना भाई। तो यही बात होती है भाई, 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ कि ये बॉलर के ऊपर ही सही टीम बनती है और तुम्हारा सबसे मेन चीज़ होता है ऑलराउंडर, ठीक ना। ये अगर पूरा रहेगा बस मतलब ना तुम्हारा समझ लीजिए ऑलराउंडर को ही। और एक चीज़ मैं बता दूँ, वाइस से कैप्टन किसको बनाना है ये तो आपको पता ही होगा। अगर ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट 200 है, इस चीज़ को समझ लेना। और फील्डिंग की तरफ भी मान लीजिए देखो ऑलराउंडर तो 1 2 तो जरूर खेलेंगे, हर मैच में रहते हैं भाई, हर प्लेयर में रहते हैं, मतलब हर जितने भी मैच रहेंगे, चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान चाहे साउथ अफ्रीका चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे कोई सा भी मैच हो। तो मान लीजिए ऑलराउंडर में भी इसमें भी 200 स्ट्राइक रेट हो सकता है भाई, 150 स्ट्राइक रेट हो, ठीक। मान लीजिए इसका 120 स्ट्राइक रेट हो इस तरफ वाले का। अब करना क्या है आपको, बॉलर किसको लेना है किसको नहीं लेना, सी कैप्टन किसको बनाना, वाइस कैप्टन किसको बनाना। भाई देखो ऑलराउंडर बैटिंग की तरफ आपको सी कैप्टन बनाना है, बहुत समझ लो इजी है, ठीक ना। सी कैप्टन आपको बनाना है और जो तीसरे ही नंबर पे खेलने लगे या चौथे नंबर पे खेलने लगे ऑलराउंडर बैटिंग की तरफ, क्योंकि भाई बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, ठीक ना। ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको वाइस कैप्टन भी जो पहले ही नंबर फील्डिंग की तरफ करेगा, बैटिंग करे या बॉलिंग करे या कुछ भी करे, तो आपको वाइस कैप्टन उसी को बनाना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। बस ये दोनों मिला के भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारा भाई जैसे जैसे मतलब रन बढ़ेगा ना वैसे वैसे तुम्हारी पॉइंट भी बढ़ेगी, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार और एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ। क्रिकबाज को जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक। और 2 बात पहले याद कर लो, ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा, ठीक है ना। यही 2 ट्रिक है। ऑलराउंडर कितने नंबर पर, पहली बात देखो ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा और बॉलिंग करेगा, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको बॉलर कौन कितने नंबर पर करेगा, ठीक है ना, ये क्लियर इसमें पता चलेगा क्रिकबाज ऐप में। जब इसमें पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी ना, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है, कौन स्पिनर है, कौन फास्टर है, ये तो आपको पता चलेगा, उसमें पूरा हिस्ट्री बता देगा प्लेयर की। फिर उसके बाद आपको फील्डिंग और बैटिंग जिसकी आए, ठीक है ना, जैसे बैटिंग जिसकी आ गई तो आपको 3 स्पिनर रख लेना है। ये नहीं कि कोई कितने नंबर पे करे, उससे नहीं मतलब है। फिर अगर ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर को सी कैप्टन बना देना। देखो भाई ध्यान से समझना वीडियो को, ऑलराउंडर है तो भाई उसको सी कैप्टन बना देना। फिर उसमें करना क्या है आपको, एक फास्टर ले लेना, ठीक है ना। ये बैटिंग की तरफ हो गई। और फील्डिंग की तरफ आपको 2 स्पिनर 2 फास्टर, ठीक ना। और फील्डिंग की तरफ आपको वाइस कैप्टन बनाना है ऑलराउंडर को, ठीक ना मेरे भाई। तो ये है आज की वीडियो और ये है ट्रिक, ठीक है ना भाई। बॉलर कौन किसको लिया जाए, ऑलराउंडर को किसको कितने नंबर पे मतलब किसको लिया जाए, किसको वाइस कैप्टन बनाए, किसको सी कैप्टन बनाए, भाई ये मैं आज इस वीडियो में पूरा बता दिया हूँ, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो में पहली बार आए हो या चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और भाई अगर तुम्हें वीडियो समझ में आ गया है तो भाई पक्का लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।